Hello. Namita, are you here? Yes, yes, I'm here. Kindly please switch on your camera as well. Okay, please wait. Yeah, Yeah, otherwise I'll feel like I'm talking to the screen only. Hi, how are you? yeah, I'm good. Okay. So today we are going to पहले मुझे ये बताओ हिस्ट्री क्लियर है सारी कोई क्वेश्चंस या कुछ समथिंग लाइक दैट. नहीं नहीं, it's clear. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंजाइटी का सारा. ठीक है. Okay. I'm going to give you an overview of what is anxiety, its symptoms, the physiological symptoms, एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या हैं सारा कुछ एंड हाउ वी ट्रीट इट. ठीक है. मॉड्यूल नहीं आज कराएंगे वो सीबीटी का, आज मैं वो नहीं कराऊंगी, जस्ट द ओवरव्यू ऑफ एंजाइटी. ठीक है. सो एंजाइटी बेसिकली है क्या, जैसे सॉरी. ओके. एंजाइटी जो है ना, इट्स ब्रेन्स अलार्म सिस्टम. जब कुछ होना होता है ना, वो अलार्म बजने लग जाता है ताकि बॉडी को पता लग जाए कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन. लाइक जैसे हमारा एग्जाम हो तो फिर वी स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल नर्वस, वी स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल एंग्शियस कि हाँ भी देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन. सो अ लिटिल एंजाइटी इज गुड बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग. जैसे कल एग्जाम है, हमें एंजाइटी हो रही है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं. ठीक है. तो ये अलार्म सिस्टम जो है इट हेल्प्स अस इन अ वे. बट व्हेन द अलार्म सिस्टम इज कंटिन्यूसली ऑन, हर टाइम हमें ऐसे फील हो रहा है कि नहीं 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 कुछ है ये कुछ होने वाला है, कुछ समथिंग इज गोइंग टू हैपन, देन देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन. हमारे दिमाग से ये फीलिंग जा ही नहीं रही है, आवर बॉडी इज स्टक इन द फ्लाइट एंड फाइट मोड. जब ऐसा होता है ना, कंसिस्टेंटली वी आर फीलिंग द फियर, वी आर कंसिस्टेंटली फीलिंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वी आर कंसिस्टेंटली इन द फीलिंग ऑफ कि अगर ये हो गया वो हो गया, दैट इज व्हेन इट इज नॉट नॉर्मल. एंड दैट इज व्हेन द फियर हैज टर्न इनटू एंजाइटी, इनटू अ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, कि अब इसके लिए हमें चेक कराना ही पड़ेगा. ठीक है. फियर और एंजाइटी को बहुत लोग हैं जो वो कंफ्यूज कर देते हैं. जो फियर है, इट इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू रियल और लाइक परसीव्ड थ्रेट. कि रियल रिस्पॉन्स, वो रियल चीज के लिए फियर होता है हमें, कि अब मैंने आइसक्रीम खा ली है मम्मा से बिना पूछे, से बच्चे को होती है, अब मुझे तो पड़ेगी मार. तो ये एक रियल सिचुएशन है. पर जो एंजाइटी होती है, इट इज एन एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर, कि आगे जाके ऐसा ना हो जाए, कि कहीं मैं ये ना कर दूं, कहीं मेरी सास मुझे ये ना बोल दे, कि कहीं ये ना हो जाए. इट इज द व्हाट इफ थिंकिंग. एंजाइटी में हम फ्यूचर को लेके डर जाते हैं. ठीक है. फिर जब एंजाइटी होती है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ बॉडी, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड रीजनिंग, जो एंजाइटी है उसको शट कर देती है. ठीक है ना. और जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है वो हैम्पर हो जाती है. फिर जो हमारा एमिगडाला होता है, जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फियरफुल स्टिमुलाई, जो उसको रिस्पॉन्ड करता है, इट इंक्रीजेस इन साइज. एंड इट इंक्रीजेस इन साइज व्हेन द एंजाइटी इज सो परसिस्टेंट कि हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड से बाहर ही नहीं आ पा रही है. ठीक है. एंड जो हमारी लंग्स है, सॉरी, जो हमारी लंग्स है वो फास्ट ब्रीदिंग करने लग जाते हैं. दीज आर ऑल द फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब जो इंटरनल सिम्टम्स ऑल्सो. जो ईयर है, हमारी ऑडिटरी एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन होने लग जाती है. ऐसा होता है ना, वी आर प्रेजेंट हेयर, हम आपके सामने बैठे हैं, यू आर टॉकिंग एंड इट विल फील लाइक कि हाँ ये बंदा हमारी बात सुन रहा है, बट दे आर जोन्ड आउट, वो नहीं सुन रहे होते हमारी बात. ठीक है ना. हमारी हार्ट की एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाती है, स्टमक की स्लो डाइजेशन हो जाती है, वी आर नॉट एबल टू लो एपेटाइट इसी करके होती है, क्योंकि एंग्जाइटी करके डाइजेशन स्लो हो जाती है हमारी. मसल्स टेंस हो जाती हैं, जिसके लिए हम जेपीएमआर कराते हैं ताकि मसल्स रिलैक्स हो. ठीक है. ब्लैडर रिलैक्सेशन की बहुत ज्यादा नीड रहने लग जाती है, कि नहीं आई हैव टू गो एंड यूज द वॉशरूम ऑल द टाइम. यू विल फील लाइक कि नहीं 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 आई हैव टू पी. हैंड्स जो है शेकिंग होने लग जाती है, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू, ऐसे होता है ना, बॉडीली वो होने लग जाता है. मेरा एक पेशेंट है, वो मेरे पास बैठा बैठा भी उसका यही हाल रहता है. उसको मुझे 2 बार जेपीएमआर कराना पड़ जाता है कई बार इन while the therapy is going on, because उसके हैंड्स वो शिवरिंग ही नहीं हटती उसकी.
वो हर टाइम नर्वस ही रहता है, उसकी बॉडी ऑल द टाइम फ्लाइट एंड फाइट मोड में चलेगी, और उसके लिए फ्लाइट एंड फाइट मोड नॉर्मलाइज हो चुका है। जब होता है ना कि नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा काम हो रहा है, उसके लिए ये हो जाता है, अच्छा आज कुछ हुआ नहीं मेरे साथ ऐसा कि मैं काम हूँ। मतलब इनके लिए डेली रूटीन इज गेटिंग नर्वस, फीलिंग शेकीनेस इन योर बॉडी, नॉट एबल टू ब्रीथ, दिस इज द नॉर्मल लाइफ फॉर देम। इनका नर्वस सिस्टम काम कराना पड़ता है। ठीक है। एंजाइटी क्यों होती है, व्हाई डज एंजाइटी हैपन? इसके कई फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे जेनेटिक्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सी इट हैपेंस दैट इफ द मदर हैज डिप्रेशन, इट काइंड ऑफ पासेस डाउन। मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे आगे आगे जीन्स में पास होते हैं, जैसे बाकी चीजें भी पास ऑन हो जाती हैं, जैसे बीपी, शुगर, ये सब बोलते हैं ना कि अगर आपके जेनेटिक्स में है तो देर आर हाई चांसेस कि आपको ये सब भी निकले। वैसे ही एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी देर आर हाई चांसेस कि अगर आपके जीन्स में है, देन यू यू कैन बी लाइक प्रोन टू इट मोर, क्योंकि आपके जीन्स में है ये। ठीक है। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ओवर एक्टिव एमिगडाला आ जाएगा, जैसे वो उसका साइज बढ़ जाता है, तो फिर आपका रिस्पॉन्स सिस्टम खराब हो जाता है। देर आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का चाइल्डहुड बहुत खराब गया होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स जो है दे आर वेरी निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग रही है, फैमिली में बहुत ज्यादा सीन रहे हैं कि दे आर नॉट बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। बच्चा बहुत परमिसिव हाउस होल्ड से भी रहा है कि नहीं, करी जा जो मर्जी, हमें नहीं कुछ है, बस पैसे लाके दे देना, नॉट एन एक्टिव पेरेंटिंग वाला बच्चा है। फैमिली फ्यूड्स में रहा है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में रहा है, जब मम्मा पापा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, सो एंजाइटी उसके कारण भी हो जाती है। देन देयर इज परफेक्शनिज्म, साइकोलॉजिकल फैक्टर एक और आ जाता है। कई लोग होते हैं जिनको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, कि अगर मेरा काम है वो इसी टाइम पे खत्म होना चाहिए, वो ऐसे ही खत्म होना चाहिए। तो इन लोगों को एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए अगर, या उस टारगेट के नजदीक आते आते भी उनको एंजाइटी होने लग जाती है कि ओ माय गॉड ये हुआ नहीं, अगर ना हुआ मेरे से। वो खुद के लिए इतने ज्यादा हाई गोल्स रख देते हैं, हाई टारगेट्स रख देते हैं कि दे ओनली फील वेरी अनकंफर्टेबल इफ दे डोंट रीच दैट, क्योंकि वो खुद से ही इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। Then there's trauma. If somebody has gone through something, जैसे रेप केसेस हो गया, असॉल्ट केसेस हो गए, इफ देयर हैज बीन अ रिलेशनशिप, कोई ऐसा ऐसा, जैसे हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यूज के लिए बहुत जेंजी पीपल भी आते हैं, बहुत यंग पीपल भी, चलो बड़े तो आते ही कपल काउंसलिंग के लिए, बट आजकल स्कूल के बच्चे भी आते हैं, लाइक 18-19 एज के, कि दे आर गोइंग थ्रू एंजाइटी बहुत ज्यादा, बिकॉज आपस में बन नहीं रही अच्छे से, एक अवॉइडेंटली अटैच्ड है, एक एंशियसली अटैच्ड है, then they're not able to cooperate with each other, they're not able to negotiate their needs, they're not able to tell each other how they're feeling, the other person always avoids the conflict, and the other one is overly attached, कि अगर वो अवॉइड करता है उसका फिर और एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। सो अटैचमेंट इश्यूज भी आ जाते हैं जैसे इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर में, एंड देर आर लर्नड फियर्स। जैसे होता है ना, हम सीख लेते हैं कई बार किसी चीज से डरना, कि मुझे इससे डर लगने लग गया है, लाइक आई कैन नॉट बी अलोन, आई फील वेरी स्कैर्ड व्हेन आई एम अलोन, कि लाइट नहीं बंद करके सो सकती मैं। हम धीरे धीरे फियर्स अडेप्ट करने लग जाते हैं, और फिर वो हम, अगर हम उस फियरफुल सिचुएशन में हो तो हमारी एंजाइटी जो है वो ट्रिगर हो जाती है, राइट। जैसे फोबियाज वगैरह भी होते हैं, वो फियर्स के बाद ही फोबिया का स्टेट बनता है। ठीक है। देन देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में स्ट्रेस हो जाएगा, जैसे वर्क लाइफ, सॉरी, डेली लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, कुछ हस्बैंड से नहीं बन रही, कहीं की वाइफ के साथ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों का स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं। देर आर पीपल लाइक दे दो हु फील कि मेरा लाइफ का पेस स्लो चल रहा है बाकियों से, जो मेरे एज के हैं, कि आई एम नॉट एबल टू टेक इट, कि आई नीड द सेम, कि वो तो यहाँ पहुंच गए, मैं यहाँ हूँ अभी, कि मुझे भी वैसा ही चाहिए, ये फैक्टर हो जाता है। देयर इज वर्कलोड प्रेशर, बर्नआउट हो गए हैं लोग आजकल, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हैं काम का। देन देयर इज सोशल प्रेशर, कि नहीं नहीं, सोशली आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू रीच दिस पॉइंट,
अगर उस बंदे ने इतनी मर्सिडीज ले ली है तो फिर अगले महीने तक मेरी मर्सिडीज भी निकल जानी चाहिए। ये सब प्रेशर बहुत चल रहा होता है। देन सोशल वैसे ही एक लैडर वो बन चुकी है ना कि आई हैव टू रीच दिस लेवल टू बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। मुझे सोशलाइज करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ जाना ही पड़ेगा, आई हैव टू अटेंड ऑल दीज फंक्शंस, ऑल दीज सर्विसेज जो भी आ रही हैं, नहीं तो फिर मेरा सोसाइटी में कुछ रहेगा नहीं। सोसाइटी में होने का ही प्रेशर बहुत बढ़ गया अब, कि अब हमारा नाम नहीं रहेगा सोसाइटी में अगर मैं यहाँ इतना नहीं कमा रहा, मैं अगर यहाँ नहीं पहुंच रहा, इफ आई डोंट हैव दिस, इफ आई एम नॉट वेयरिंग दीज क्लोथ्स, इफ आई एम नॉट डूइंग दैट, नॉट गोइंग हेयर, ट्रिप नहीं लगाए बाहर के, तो फिर मेरा सोसाइटी में क्या नाम रह जाएगा। ये बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। ठीक है, देन देयर इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है ना, हमें फ्यूचर का नहीं पता कि क्या होगा। इसी तरह फिर जो पेशेंट होता है वो फ्यूचर को लेके टेंशन लेते रहता है कि अगर मेरा ये अगर मैं बैचलर्स के बाद यहाँ, बैचलर्स के बाद क्या करूंगी, क्या करूंगा बैचलर्स के बाद, अगर मेरी जॉब ना लगी, अगर ये ना हुआ, व्हाट इफ अगर मेरा यहाँ जाते जाते भी रह गया, मेरा ये पेपर क्लियर ना हुआ। यू नो, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एंड दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट। बट लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनप्रिडिक्टेबल, यू कैन नेवर नो। वो जैसे होता है ना, ऐसे भी पेशेंट्स हो जाते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी से इतना डरते हैं, वो ज्योतिषी के पास जाते ही रहते हैं कि नहीं मेरा हाथ देख के बता दो कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या है। वी नीड टू मेक देम फील अ लिटिल काम। उनको प्रेजेंट में जीना सिखाना पड़ता है, उनको थोड़ा एक्सेप्टेंस भी लानी पड़ती है उनमें कि देखो भी फ्यूचर जो है वो फ्यूचर में ही पता लगेगा आपको। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग। इससे अच्छा है कि तुम अपना प्रेजेंट से ही बनाओ। देन थ्री टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स में जैसे मैंने पहले भी बताया, हार्ट पाउंडिंग आ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, स्वेटिंग आने लग जाती है, कोल्ड एंड हॉट स्वेट्स होते हैं जैसे, डिजीनेस आ जाती है, हेडेक्स होते हैं, रेस्टलेसनेस रहती है लोगों को, दे आर नॉट एबल टू रिलैक्स, ड्राई माउथ होने लग जाता है, स्वॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, मसल एक्स होते हैं, वो बोलते रहते हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रही है, कभी मेरे बाजू में दर्द हो रही है, हेडेक्स बहुत होते हैं। और कई बार टेंशन जो है वो हेड से लेके नेक तक चली जाती है। ठीक है, और इवन चेस्ट पेन का बहुत ज्यादा बताएंगे आपको कि मेरे चेस्ट पेन हो रही है, चेस्ट से सीधा सीधा मेरी बाजू में पेन आने लगी है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। these all are physical symptoms. then the cognitive symptoms जो इसमें आएंगे वो हो जाएगा एक्सेसिव वरी करना, हर चीज को लेके बहुत ही ज्यादा डीपली सोचने लग जाना, वरी करने लग जाना कि अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, उसके फ्यूचर में उसकी शादी में क्या होगा, ये होगा, इसकी बीवी आ जाएगी, ये सब सोचने लग जाना, तभी व्हाट इज थिंकिंग में। फटीग इज अ सिम्टम। देन देयर आर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, मेमोरी लैप्स होने लग जाता है, हमेशा ऐसा फील होता है कि हम एज पर ही हैं, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेशेंस लेवल काफी लो हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू टेक एनीथिंग, एकदम से वो हो जाता है कि होता है ना रिएक्शन जल्दी बाहर आता है, रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं हर चीज पे। इनडिसाइसिवनेस बहुत ज्यादा, दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, दे ऑलवेज बी कंफ्यूज कि मेरे लिए ये ठीक है वो ठीक है, मैं क्या करूं, आप बता दो मैम मैं क्या करूं अपनी लाइफ के साथ, मैं ये कोर्स कर लूं। बट द थिंग इज वी कैन नॉट टेक डिसीजंस फॉर आवर पेशेंट्स, वी नीड टू मेक देम दिस मच सिक्योर कि वो खुद से अपने डिसीजंस ले पाए। देन द बिहेवियरल सिम्टम्स जो होते हैं वो ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं, वो एक ही लूप, एक ही थॉट में फंस जाते हैं और उसको ऑब्सेस करने लग जाते हैं उस थॉट के बारे में। ठीक है, सोशल सिचुएशंस में डिस्ट्रेस आने लग जाता है, दे आर वेरी मच इरिटेटेड ऑल द टाइम, तो सोशली वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि फटीग भी इतना ज्यादा है कि उनसे होता ही नहीं है फिर ये सोशल सर्कल वाला सारा कुछ। फिर होता है ना, वो अपने कमरे में ही बंद रहना पसंद करेंगे कि आई एम नॉट इन दैट मूड और इन दैट माइंड सेट ऑल्सो कि मैं सबके साथ डील कर पाऊँ। yeah, and they avoid situations भाई, they will be always like कि plans होते हैं वो उनको कैंसिल करते जाएंगे, पोस्टपोन करते जाएंगे, इनमें प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाती है, कोई काम कंप्लीट नहीं होता है कैसे भी, वो इसको डिले करते रहेंगे बिकॉज वही ना, उनमें वो पावर ही नहीं रहती है कि हम ये कर सके। ठीक है,
नाउ टाइप्स ऑफ एंजाइटी। सबसे पहले तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर ही आ जाता है, जो कि होता है कि क्रॉनिकली वरिंग अबाउट एवरीडे थिंग्स। हम बहुत ज्यादा ही डीपली सब चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं, वरीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे वही व्हाट इफ थिंकिंग हमारी बंद ही नहीं होती। माइंड जो है ऑल द टाइम चल रहा होता है, ब्रेक ही नहीं है माइंड को, हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। देन देर आर पैनिक डिसऑर्डर्स, लाइक सडन इंटेंस होते हैं जो अटैक्स आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें लाइक ब्रीथ नहीं कर पाते, शेकिंगनेस की फील आती है। ऐसा फील होता है लाइक यार लूजिंग कंट्रोल ओवर योर बॉडी, ओवर योर माइंड, एवरीथिंग। वो पैनिक अटैक्स आ जाते हैं इसमें। देयर सोशल एंजाइटी, हमें ऐसे डर लगने लग जाता है कि द अदर पर्सन इज गोइंग टू जज अस, कि uh, कि मेरे बारे में ये ना बोल रहा हो कि कैसे दिख रहा है, ये क्या है। एम्बेरेस्ड होने का डर रहता है कि कहीं मैं कोई मतलब एम्बेरेस ना हो जाऊं मैं, कि अगर मैं बाहर जाऊं। बात करने से डर लगता है दूसरों से, यही क्योंकि जजमेंट की डर लगने लग जाता है। देन देर आर स्पेसिफिक फोबियाज इन दिस, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, हाइट्स, फ्लाइंग, एनिमल्स, किसी भी चीज से डर होता है ना, फोबिया बन जाता है। जैसे कईयों को होता है अ, पानी का, कईयों को हाइट्स का फोबिया होता है। इन सब में एक्सपोजर थेरेपी वर्क्स अ लॉट, बट वही डिसेंसिटाइजेशन धीरे धीरे करनी पड़ती है। ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज। कई लोगों को जैसे होता है ना भी, रेप्टाइल्स का भी होता है, कई इंसेक्ट्स का होता है, जैसे लिजर्ड वगैरह का हो गया, ये सब का। कि अब सेपरेशन एंजाइटी भी, इट्स अ लॉट। these these cases also come a lot। सेपरेशन एंजाइटी हो गया जैसे कि एक्सेसिव फियर बन जाता है हमारे अंदर, कि हम जिसको हम पसंद करते हैं उससे कहीं हम अलग ना हो जाए, हमें छोड़ के ना चला जाए, है ना। अबैंडनमेंट इश्यूज आ जाते हैं इसमें। एक तो पहली बात तो ये, इन लोगों का अटैचमेंट स्टाइल इसलिए बुरा होता है क्योंकि इनको अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, कोई बचपन में भी रहा होगा कुछ ऐसे, तभी इनका अटैचमेंट स्टाइल ऐसा बन चुका है। और देयर मस्ट बी सम इंस्टेंसेस जहां दे हैव बीन बिट्रेड और समथिंग लाइक दैट, तभी इनका ये ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो चुका है। दे विल फील लाइक कि सब मुझे छोड़ के ही चले जाएंगे, कहीं मेरा जो लव्ड वन है ये मुझे बुलाना बंद ना कर दे, एक मैसेज भी कोई अगर गलत चला जाए, दिल कीप ऑब्सेसिंग ओवर इट, कि इसने मुझे ये इमोजी क्यों भेजी, इसने मुझसे ऐसे बात क्यों करी, राइट। then there's health anxiety, this is very very common and it comes ये बहुत केसेस आएंगे आपके पास भी। पेशेंट्स लाइक कि वो अपना एमआरआई, सिटी स्कैन सब करवाते रहेंगे, नहीं मेरे साथ कुछ गलत है ही है, मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं पर मेरे साथ कुछ गलत है। दिल भी लाइक कि आप मुझे बस सही कर दो, मेरे को कुछ गलत है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, कहीं मुझे ये तो नहीं है। वो ये सोच सोच के खुद को इतना वीक बना लेंगे, फिर वो वीक दिखने लग जाएंगे, वो स्ट्रेस करके फेस भी थोड़ा वैसा हो जाएगा, एंजाइटी करके लो एपेटाइट हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है इनका। फिर दिल भी लाइक आप मेरी शक्ल देखो, आपको लग रहा है ना मैं बीमार हूँ, कोई बीमारी होती नहीं है, बट दे ओवर थिंक अ लॉट अबाउट इट। वही व्हाट इफ्स में चले जाते हैं कि नहीं 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 मुझे है कुछ भी नहीं, अभी देखना मेरे टेस्ट में कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा, हर तरह के ब्लड टेस्ट करवा लेंगे कि आई एम श्योर कि मुझे ये बीमारी है, गूगल सर्च करते रहेंगे कि अगर मेरे ये सिम्टम्स है कहीं मुझे ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। जो हेल्थ एंजाइटी वाले होते हैं ना, इनको थोड़ा ट्रिकी हो जाता है डील करना, बिकॉज देर ऑल द टाइम इन द माइंड, देर ऑल द टाइम गूगलिंग, पहले इनकी गूगल बंद कराना पड़ता है कि स्टॉप सर्चिंग अबाउट योर सिम्टम्स। जितना आप इन चीजों के बारे सर्च करोगे उतना आपका माइंड और कंफ्यूज होगा, और वो इतना ज्यादा फिर ओवर ही स्टिमुलेट हो जाएगा। वी नीड टू बी वेरी इनका इनके साथ हमें ज्यादा ज्यादा होता है ना, कई बार इनको जल्दी जल्दी बुलाना पड़ता है ताकि इनका हमें अपडेट रहता रहे कि इनका गूगल सर्च तो नहीं चल रहा है, इनका भी कहाँ चल रहा है, आर दे लाइक ओके, कि ये हमें झूठ तो नहीं बोल रहा है कि नहीं अब मैं नहीं सोच रहा इन चीजों के बारे में, कि नहीं नहीं मैं बेटर हो रहा हूँ, और घर जाके गूगल करते हो कि मैम हमारे भी सिम्टम्स गूगल करने लग जाएंगे। दे इवन फाइंड अनरीजनेबल, होता है ना कि रीजन बन, इरेशनल चीजें भी ढूंढेंगे कि मैं, मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। गूगल करेंगे, जैसे अभी आई हैड अ पेशेंट, उसको हेल्थ एंजाइटी ही है, ठीक है। तो
कहता, एक तो हर टाइम उसको रहता है, मैं पहले बहुत जिम जाता था, मेरा हाथ इतना वीक हो गया, मेरे से डंबल नहीं उठा होता। कहता हर टाइम ही इज थिंकिंग अबाउट हिज वो, कनाडा से इंडिया आ गया है, अपना एमआरआई, सिटी स्कैन, डेंटिस्ट, सब जगह जाया है, कुछ गलत नहीं आया, किसी भी जगह कुछ गलत नहीं है। फिर कुछ गलत नहीं आया तो ही चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल रहा है, व्हाट आर माई कर्सेस अकॉर्डिंग टू माई बर्थ डेट। और वो चैट जीपीटी ने भी, क्योंकि ये सर्च करता रहता है ये चीजों के बारे में कि हाँ मेरा ऐसे ऐसे है, कि मुझे ये तो नहीं, ये तो नहीं है। चैट जीपीटी ने भी फिर अपना जो पुरानी पुरानी जो चैट्स है उसके पास, वैसे वैसे उसने डाल दिया, तो उसको बिलीव हो गया, नहीं नहीं चैट जीपीटी ने सच बताया है, मेरे को तो है ये कर्स, मेरा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वही ना इनका, यू नीड टू मेक श्योर कि ये इरेशनल की तरफ जब जा रहे हैं, हमने इनको खींच के रियलिटी की तरफ लेके आना है। ठीक है ना। देन हाउ डू वी डील विद दीज पेशेंट्स? हम सीबीटी से डील करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से। हम पहले, सबसे पहले इनकी जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे वर्क करना शुरू करते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जैसे हो जाती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हो गया, कि जैसे होता है ना कि ये सिर्फ दो दो चीजें देखेंगे, या तो हाँ या तो ना, बीच वाला कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन हो गया, कि ओवर ही इसको जनरलाइज कर देना किसी चीज को। कैटेस्ट्रोफाइजिंग हो गया, कि अब तो मेरे ऊपर चिड़ी, मैं जैसे घर से बाहर निकला, चिड़िया ने मेरे ऊपर वो कर दिया, धूप कर दी, तो अब देखना, कि अब देखना आगे से मेरे साथ और भी बुरा होगा, पूरे दिन में मेरे साथ बहुत बुरा होगा। ये होता है बिल्कुल ही कैटेस्ट्रोफाइज कर देना हर चीज को ही। ठीक है। और माइंड रीडिंग भी होती है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में। आई थिंक यू हैव रेड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वहां पे, कि अभी नहीं पढ़ा? ओके। कॉग्निटिव नहीं। डिस्टॉर्शंस आर पैटर्न्स जो हम बना लेते हैं नेगेटिव थिंकिंग के। जैसे माइंड रीडिंग हो जाता है कि दूसरा मेरे बारे में ही बात कर रहा है, दूसरा मुझे ही जज कर रहा होगा। ये जो है वो एसएटी फॉर्म से बहुत जल्दी हमें हेल्प मिल जाती है, सेंटेंस कंप्लीशन फॉर्म में। इट गेट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट जो बंदे के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है वो क्या है, ताकि हम धीरे धीरे उन पे वर्क करने लग जाएं। जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग, कि या तो मतलब होता है ना कि सुबह उठ के मेरा दूध उबल गया, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। आई थिंक आई आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो वैसे, मेरे पास हार्ड कॉपी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आपके पेशेंट के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या हैं, ताकि आप उनको इसके बारे साइको एजुकेट कर सको, और उनको समझा सको कि आपका थिंकिंग पैटर्न ऐसे बन चुका है, एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक द साइकिल ऑफ इट। आपकी माइंड की कंडीशनिंग इसके अकॉर्डिंग होगी, और हमने वो रिवर्स करनी है। ये जो हमारी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं ना, वो हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। जैसे 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 आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे आप उसके साथ डील करते जाओगे, जैसे मेरे पेशेंट है, उसकी कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग है, ठीक है। तो अगर मैं उसके ऊपर उसको बार बार साइको एजुकेट कर रही हूँ, उसको बार बार मैं समझा रही हूँ, और हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट वर्कशीट पे भी उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, देन शी नोज कि इट इज अ पैटर्न एंड शी नीड्स टू ब्रेक इट। she has the insight now, she knows what to do, but I need to help her and I need to guide her while she is doing that. So it is very important that we know what are the cognitive distortions of our patient. ठीक है। इसमें मेडिटेशन भी हेल्प करती है एंजाइटी को डील करने के लिए। जितना आप बोल सकते हो उनको कि आप योगा करो, आप जेपीएमआर करो, आप जब वॉक करते हो आप मेडिटेटिव साउंड्स लगा के वॉक करा करो, आप वैसे भी डीप ब्रीदिंग करा करो वो साउंड्स लगा के। ठीक है। और लाइफस्टाइल चेंजेस तो चाहिए ही होते हैं, जितना वो अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे उतना ज्यादा दिल फील बेटर। फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट, फिजिकली खुद को मूव करना, वॉक कर लेना, योगा कर लेना, जिम जाना। जितना हम फिजिकली खुद को एक्टिव रखेंगे उतना हमारा अंदर से केमिकल्स जो हैं, जो हिले हुए हैं, दे आर नॉट बैलेंस्ड, वो बैलेंस होते जाएंगे, जो ब्रेन के हमारे केमिकल्स हिल चुके हैं। एंड इवन द डाइट, इफ दे आर ईटिंग बस बाहर का, सिर्फ जंक खा रहे हैं, नो न्यूट्रिशन इज गोइंग इन देम, तो ब्रेन कैसे अच्छे से वर्क करेगा? तो यू नीड टू गाइड देम अबाउट देयर फुल लाइफस्टाइल का चेंजेस, कि आप उठो। ऐसा होता है वो 2-2 बजे तक नहीं उठते कई पेशेंट्स, तो वो इतने ज्यादा अपने एंग्जाइटी के, मतलब होता है ना कि हम एंग्जाइटी में हार ही चुके हैं, हम एंग्जाइटी को सच मान चुके हैं, अपनी रियलिटी मान चुके हैं, अब हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे। तो उन पेशेंट्स को हमें रूटीन पूरी खुद बना के देनी पड़ती है।
और कई बार इनको डांट भी लगानी पड़ जाती है अगर ये रूटीन ना फॉलो करें, बिकॉज दे विल बी लाइक कि कोई नहीं, नहीं करी तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अगले दिन भी। तो इनको थोड़ा होता है ना कि हमें थोड़ा इनको मोटिवेट तो करना ही होता है, थोड़ा डांट भी कई बार लग जाती है, बट जब वो करते हैं ना उनको प्रेज भी उतना ही करना पड़ता है। You need to praise every move they're taking so they feel motivated enough, क्योंकि एंजाइटी करके उनका मोटिवेशन लेवल वैसे ही जीरो हो चुका होता है, फटीग इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है, उनको पुश थ्रू करना होता है इन सब चीजों से। एंड इफ दे आर डूइंग दैट एवरी स्टेप दे आर टेकिंग, वी नीड टू बी देयर, वी नीड टू बी देयर, यू नो, होता है ना देयर चेयर लीडर्स, वी नीड टू मेक श्योर कि हाँ उनको पता हो कि हमने ये नोटिस करा है। जितना हो सके होता है ना कि वाओ आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, वाह आपने ये कर लिया, आप होमवर्क करके लेके आए हो, वेरी नाइस। मोर देन यू नीड टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन इन दिस, एंड यू नीड टू बी द चेयर लीडर दे लुकिंग फॉर, वैलिडेशन देनी होती है, जैसे मैं बता रही थी आपको उस दिन भी। ग्राउंडिंग टेक्निक सिखानी होती है अगर उनको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना। ग्राउंडिंग टेक्निक इज लाइक 5 4 3 2 1 वाला होता है सिस्टम, ठीक है। ग्राउंडेड टेक्निक्स में आप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखा सकते हो उनको, ठीक है। और तो एंजाइटी का मतलब इतना ही मैंने आज रखा था। मॉड्यूल जो है एंजाइटी का जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल मैं ओके। क्लास आपकी 11:30 लूंगी, ठीक है। ठीक है। आर यू फ्री एट 11:30? या फिर मैं मैम को बोल दूंगी वहां पे तो। हाँ, 11:30 होगी कल आपकी क्लास। बाकी इफ यू हैव हाँ। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एंजाइटी, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन। नहीं वो। आप एक बार कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे जरूर पढ़ो, ओके। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर दोज एंड कौन सी कैसी होती है। आप आज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में भी देखो। मैंने किया हुआ है वहां पे, और है भी मेरे पास अडल्ट वाला है। हाँ जो बस ठीक सेंटेंस। है। आप चाइल्ड के साथ भी डील कर रहे हो, हाँ जी। अडल्ट और चाइल्ड दोनों ही। फिर आपकी चाइल्ड की हिस्ट्री भी करवानी पड़ेगी, है ना। चाइल्ड की हिस्ट्री भी, चाइल्ड की हिस्ट्री ली है आपने कभी? हाँ जी मैंने ली है। ठीक है, फिर कल चाइल्ड की हिस्ट्री कर लेंगे साथ में, और मॉड्यूल भी ठीक। थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आज हमने एक बार ओके। ओवरव्यू ले लिया कि एंजाइटी क्या होती है, उसके कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, एंड व्हाट ऑल ठीक है। गोज अराउंड। फिर कल मैं चाइल्ड की हिस्ट्री एंड मॉड्यूल ऑफ एंजाइटी भी कर लूंगी। ओके। ओके, सी यू थैंक टुमारो। यू। बाय बाय। ओके। बाय।